चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था और ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हम लोगों ने लगा लिया था। आइए जरा 18 आपके लिए हल्का से रिवाइज करता हूँ और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे जरा आप। क्वेश्चन नंबर 18, बुक का नाम है प्रदीप। अ बोटमैन कैन रो विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो गिवन तुरंत लिखते हैं किसी भी सवाल में, ध्यान देंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट दी गई है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिवर फ्लो स्टेडली इन 5 किलोमीटर पर आवर, in which direction should the boatman row in order to reach a point on a other bank directly opposite to the point from where he start। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दी गई है आपको कितना, 5 किलोमीटर पर आवर ये दिया गया है। ये भी उम्मीद है आपको ध्यान में होगा, 5 किलोमीटर पर आवर ये भी ध्यान में आ गया होगा आपको। और क्या कहा जा रहा है इसमें, और रिवर की चौड़ाई दी गई है डी, कितना दे दी गई है भाई, 2 किलोमीटर। कह रहे हैं डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है। तो मैंने दो केस बताया था आपको, याद होगा। मैंने कहा था कि अगर सीधा पार करना है इसको, मिनिमम पाथ ना, दैट इज द केस ऑफ मिनिमम पाथ। दो केस बताया था, मिनिमम टाइम और मिनिमम पाथ। मिनिमम पाथ का केस ये है कि अगर सीधा पार करना है तो आप समझ सकते हैं कि इसको थोड़ा तिरछा तैरना पड़ेगा। इधर ये आपका फ्लो ऑफ रिवर है और रिवर की डायरेक्शन इधर है, अगर तो उसके अपोजिट अप रिवर से थीटा एंगल पर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। और इधर नदी बहा के ले जाएगी, नदी वेलोसिटी ये है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो एग्जैक्टली ये पार हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए ये प्लस ये बराबर इसके वेक्टर में हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये एंगल थीटा लिया आपने, वेलोसिटी ऑफ बोट का एंगल इधर होता तो डाउन रिवर होता, इधर है तो अप रिवर है। इस जगह थीटा एंगल लिया गया है, तो ये एंगल अगर थीटा तो ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये भी थीटा हो जाएगा। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा लिया हूं मैं, क्योंकि थीटा के बगल वाला ये बेस दिया है और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज दिया है, तो कॉस थीटा लेना पड़ेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यही एंगल निकालना चाह रहा हूं कि किस डायरेक्शन में हमारा बोटमैन चले। तो एग्जैक्ट मिनिमम पाथ अडॉप्ट करें, इसका मतलब क्रॉस द रिवर डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, इधर पार हो जाए, दैट इज मिनिमम केस ऑफ मिनिमम पाथ। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा दैट इज बेस, बेस कितना है वी आर, और हाइपोटेन्यूज कितना है वी बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स वी आर बाई वी बी। वी आर भी दिया हुआ है, वी बी भी दिया हुआ है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर। तो कॉस थीटा कॉस इनवर्स वी आर कितना 5, वी बोट कितना 10, तो कॉस इनवर्स 1/2 आ गया। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर, ध्यान में आ गया होगा। थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री फ्रॉम, फ्रॉम किधर से, इधर से होता तो डाउन रिवर होता, उसके अपोजिट, इस इधर रिवर है तो इसके अपोजिट फ्रॉम अप रिवर। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो। चलिए, अब यहां पर दिया हुआ है कि द विड्थ ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर। अगर विड्थ ऑफ रिवर 2 किलोमीटर है तो अगर आपको निकालने का दिया जाए, बताइए कितना टाइम लगेगा। विड्थ ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर, बताइए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, तो टी कितना हो जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी अलोंग डायरेक्शन ऑफ विड्थ v। तो v कैसे निकालेंगे, हमको ये और ये मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज मालूम है, बेस मालूम है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर निकालना है हमको। तो ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा v, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर, तो v कैसे निकाला जाएगा देख लेंगे, दैट इज अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर।
इसी को सॉल्व करना है हमको। दैट इज द टाइम इन द केस ऑफ मिनिमम पाथ। मिनिमम पाथ के केस में डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला हो गया, डायरेक्शन के लिए फार्मूला हो गया, और पाथ के लिए जो फार्मूला हो गया, पाथ के लिए जो फार्मूला हो गया, मिनिमम पाथ के लिए डायरेक्शन ये रहेगा फ्रॉम अप रिवर, और टाइम के लिए फार्मूला ये कितना आ गया आपका 2 किलोमीटर ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट 10 है, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100। रिवर वेलोसिटी कितना है 5, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। कुल मिला के अंडर रूट 75, अंडर रूट 75 को हम 5√3, क्यों भाई, तो ये आ गया, ये किलोमीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में है, कुल मिला के आवर में आ रहा है 5√3 आवर। ये आपका टाइम बाउंसर आ गया। बार बार इसमें मुझसे केवल डायरेक्शन पूछी जा रही है, किस डायरेक्शन में चले, उसके बाद समझ में आ गया। रिवर बोट में 2 ऑप्शन आते हैं, एक आमतौर पे जो आते हैं वो मिनिमम 5 का आता है और उससे पार करना है तो कॉस्ट थीटा की फार्मूला ये चलेगा, ठीक। दूसरा होता है मिनिमम टाइम का केस, तो अभी मिनिमम टाइम का केस मेरे को आता है